नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत श्रृंखला की कथाओं में अगली कथा को लेकर। जब कौरवों को ये मालूम हुआ कि पांडवों को रथ और धन के संग्रह सहित खांडवप्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई है, तब उनके मन की अवस्था कैसी हुई होगी। द्रौपदी के मांगे हुए वरों के अनुसार धृतराष्ट्र ने उनको धन, रथ और अस्त्रों सहित जाने की आज्ञा दे दी थी। उस समय सारे के सारे कौरव बड़े विचलित हो गए। दुशासन अपने भाई दुर्योधन से बोलता है कि महारथियों, हमने बड़े दुख से जिस धनराशि को प्राप्त किया था उसे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं के अधीन कर दिया, उनको सौंप दिया। तो ये सुनकर दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी पांडवों से बदला लेने के लिए परस्पर मिलकर सलाह करने लगे कि भाई करा क्या जाए। फिर सबने मिलकर धृतराष्ट्र के पास बड़े मीठी मीठी वाणी में कहने लगे। पहले तो उन्होंने दुर्योधन ने अर्जुन की प्रशंसा में बड़े पुल बांधे। उसने ये करा, उसने वो करा, वीरता की कहानियाँ उसने सुनाई कि यदि समस्त कौरव वीर भूमंडल में अकेले अर्जुन को चारों ओर से घेर कर पूर्ण सावधानी के साथ लड़ें तब भी उसको पराजित नहीं कर सकते। तो ये जानकर पिताजी मैं भय से उद्विग्न हो जाता हूँ, मेरा मन विचलित हो जाता है। मुझे प्रत्येक घर में हाथ में पाश लिए यमराज की भांति गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाए अर्जुनी नजर आते हैं। रात में भी वो नजर आते हैं और मैं भय के कारण उठ बैठता हूँ। पूरा नगर ही मुझे अर्जुन के ही रूप में प्रतीत होता है और मैं भयभीत हो जाता हूँ। अर्जुन के सिवा शत्रु पक्ष के किसी भी वीर से मैं नहीं डरता। जैसे पूर्व काल में रामचंद्र जी से मारीच को डर लगता था, उसे भय हो गया था, उसी प्रकार मुझे अर्जुन से भय हो रहा है। तब धृतराष्ट्र बोले कि अर्जुन के पराक्रम को मैं जानता हूँ, अतः तुम वीर अर्जुन का कोई भी अहित मत करो, उसका कोई अपराध मत करो। उनके साथ द्युत कीड़ा, शस्त्र युद्ध अथवा कटु वचन का प्रयोग कभी मत करो, क्योंकि इन्हीं लोभों के कारण, इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हारा उनसे विवाद हो सकता है। जो मनुष्य अर्जुन के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखता है उसे तीनों लोकों में कोई भय नहीं है। इसलिए तुम अर्जुन के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। वो बोला, हम लोगों ने अर्जुन के प्रति छल कपट का बर्ताव किया था, अतः आप अब किसी दूसरे उपाय से उसे मार डालें तो हम लोगों का भला होगा। अब देखिए, दुर्योधन इधर की घुमा उधर की घुमा, बात उसी पर आकर ठहर जाती है कि किसी तरह भी अर्जुन को मार डालो। तब धृतराष्ट्र बोले, बेटा तुमने उस सब को मारने के लिए पहले भी बहुत से उपाय किए हैं और मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे सभी प्रयत्न बेकार गए और वो लोग बहुत आगे बढ़ गए। तुम उसी के बैर में उलझे रहे और वो कहीं के कहीं पहुंच गए। यदि तुम किसी हितकर उपाय को सोचना चाहते हो तो बंधु बांधवों समेत अर्जुन के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करो। दुर्योधन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला कि पिताजी, बृहस्पति ने इंद्र को नीति उपदेश देते हुए कहा था कि जो आपका अहित करते हैं
उन शत्रुओं को बिना युद्ध के अथवा युद्ध करके सभी उपायों से मार डालना चाहिए। अब नीति श्लोक में जो उसको अपने हिसाब से उचित लग रहा है, अपने फायदे के लिए लग रहा है, वो अपने पिताश्री को बताने की कोशिश कर रहा है। पांडव शस्त्र तथा सेना एकत्र करने के लिए गए हैं। हमने उनका तिरस्कार किया है, द्रौपदी को कष्ट दिया है और उसको कौन चुपचाप सह लेगा। वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ एक बार फिर जुआ खेला जाए। इस प्रकार हम उन्हें अपने वश में कर लेंगे। छल कपट अब भी दुर्योधन के मन में चल रहा था। तो शर्त क्या रखी कि जुए में हार जाने पर या तो हम मृगचर्म धारण करके वन में प्रवेश करें और 12 वर्षों तक वन में निवास करें और 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें, यानी अज्ञातवास करें। यदि 13वें वर्ष में किसी को जानकारी आए तो दोबारा 12 वर्षों का वनवास करें। यदि मैं हार जाता हूं तो मैं वन को जाऊंगा, यदि वो हार जाते हैं तो वो वन को जाएंगे। तो इस तरह से हम उनको युद्ध में परास्त कर देंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि पांडव दूर चले गए होंगे, यदि तुम्हारी इच्छा है तो उन्हें तुरंत बुला लो। समस्त पांडव यहाँ आकर नए दांव पर फिर जुआ खेलें। जब ये बात द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर इत्यादि को पता चली तो सभी ने एक स्वर से इसका विरोध किया। लेकिन क्या करें, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने फिर आदेश दे ही दिया, यानी उनको एक बार फिर से जुआ खेलने का निमंत्रण दिया और केवल एक दांव पर के 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो आज मैं यहीं पर ठहरता हूँ, आगे की कथा अगले एपिसोड में। तो मित्रों, यदि ये कथाएं पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में आगे की कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।